Welcome all of you. Now we are going to start Maharashtra Board Class 10 Maths Part 2 Chapter 4 Geometric Construction Exercise 4.1 Question number 1. इसमें दिया है Triangle ABC is similar to triangle LMN. In triangle ABC, AB is equals to 5.5 centimeter, BC is equals to 6 centimeter, CA is equals to 4.5 centimeter. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is equals to 5/4. तो उसने हमको रेशो दे दिया है. तो क्या करो, सबसे पहले एक छोटा सा ऐसा ट्राइंगल बना लो बस ABC और LMN, ताकि हम उसको आसानी से समझ सके. तो ABC, LM और N. AB दिया है हमको 5.5 सेंटीमीटर, BC दिया है 6 सेंटीमीटर और AC यानी कि C हमको दिया है 4.5 सेंटीमीटर. और हमें उसने BC अपॉन MN, देखिए BC और MN इसका रेशो दिया है कितना, 5:4. अब यहाँ देखिए 5 बड़ा है 4 छोटा है, और BC जो है वो ट्राइंगल ABC का हिस्सा है. इसका मतलब ट्राइंगल ABC के सारे साइड जो है वो LMN से बड़े होने वाले हैं. तो ABC बड़ा आएगा थोड़ा सा और LMN जो है वो छोटा आएगा. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पहले LMN के सारे साइड चाहिए ना हमें तो पहले. अब हमने एक चीज़ सीखा इसके पहले इंट्रोडक्शन के अंदर कि सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमेशा इक्वल होता है. तो पहले हम ये बात देख लें. सबसे पहले हमें जो पता है, इन ट्राइंगल ABC and triangle LMN, AB अपॉन ये AB है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग LM होगा. LM इज इक्वल्स टू BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू AC या CA अपॉन NL. ये क्या है, इक्वल है. हमें कैसे पता, तो वही रीज़न लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग sides of similar triangle, यही इसका रीज़न होगा. अब ये तुमने साबित कर दिया कि सिमिलर है. हमें दिया क्या है, BC अपॉन MN है ना. BC यानी ये BC की जगह हम MN को BC अपॉन MN इसकी जगह हम 5/4 लिख सकते हैं. अगर यहाँ मैंने इसको लिख दिया तो ये 5/4 AB अपॉन LM के बराबर भी हो जाएगा और CA अपॉन NL के बराबर भी हो जाएगा. तो इसी रेशो का यूज़ करके हम तीनों साइड्स को निकालेंगे. देखिए एक्चुअली में ये भी हमको कितना दिया गया है, 5.5. तो पहले लिख लो AB अपॉन LM इज इक्वल्स टू BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू CA अपॉन NL, दैट इज 5/4. अब हम एक एक चीज़ को लेंगे और इसको हम इसका ट्राइंगल LMN की सारे साइड निकालेंगे. पहले इसको लेते हैं हम, AB अपॉन LM, ये इक्वल किसके होगा, 5/4 के. AB की वैल्यू कितनी है, 5.5, ये हमको दी गई है AB की वैल्यू. तो 5.5 अपॉन LM इज इक्वल्स टू 5/4. अब मैं यहाँ करता हूँ इसको साइड में. मुझे LM निकालना है ना, तो LM यहाँ पर आ जाएगा. देखिए ये इस तरफ आ जाएगा LM और 5 अपॉन में आएगा यहाँ पर, और ये वहाँ चल जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4. तो पॉइंट जाएगा तो अपॉन में 0 आएगा. 5 11 जा और 5 10 जा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 44/10 इज इक्वल्स टू LM. 0 का तो पॉइंट आ जाएगा. तो LM आ गया, कितना है हमारा, LM की वैल्यू आई 4.4 सेंटीमीटर. इस चीज़ को हमको मार्क करके रखना है ताकि हमको यहाँ पर काम में आए. ठीक है. अब आ जाइए दूसरी की तरफ. अब लेंगे हम BC अपॉन MN. तो BC अपॉन MN इसकी वैल्यू रेशो 5/4 है यहाँ पर, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है. 6 अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4. वही चीज़ कीजिए, MN वहाँ चला जाएगा, 6 × 4 यहाँ पर आएगा और ये 5 इसके अपॉन में आएगा. 6 4 ज़ा 24/5 लिखिए MN. जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 4 ज़ा 20, बचेगा 4, 0 5 8 ज़ा 40. तो हमारा आंसर आएगा MN, दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर.
हमको दूसरा भी मिल गया। अब निकालेंगे हम तीसरा साइड, वो क्या है, सी ए अपॉन एन एल, सी ए अपॉन एन एल, यहाँ भी आएगा 5/4। सी ए की साइड, सी ए कितना हमारे पास में 4.5 है, तो 4.5 अपॉन एन एल इज इक्वल्स टू 5/4। सेम चीज़ें करेंगे हम, एन एल को यहाँ पर डाल दो, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5, पॉइंट हटेगा तो 0 लगेगा, 5 9 ज़ा 5 10 ज़ा 9 4 ज़ा 36 अपॉन 10, यह आ गया एन एल, 0 गया तो पॉइंट आ गया, तो एन एल की वैल्यू आ गई 3.6 सेंटीमीटर। ये मिल गया हमको हमारे तीनों साइड्स। अब इन्हीं साइड्स का सारा लेकर के हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये तो अब कंस्ट्रक्शन तो इजी काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये मैं बनाऊंगा पहले। सबसे पहले इसका हम बेस बनाएंगे। ए बी सी का बेस हमने बी सी को माना है यहाँ पर, तो बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ रखेंगे हम इसको इस तरीके से। मैं इसको बिल्कुल सेंटर में ले रहा हूँ। देखिए अगर इसको मैं मानूंगा पहला पॉइंट, आई थिंक यू कैन सी, ओके हाँ आप देख सकते हैं, अगर ये पहला पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6, ये होगा मेरा छठवां पॉइंट, तो ये बन गया मेरा बी सी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी कितना हमारे पास में, यहाँ पर देखिएगा ए बी 5.5 है और ए सी 4.5 है, तो क्या कीजिए, हमें डायरेक्टली नहीं बन पाएगा क्योंकि हमें इसके लगेगा एक राउंडर, इसकी जो मदद से हम बनाएंगे, हमको पहले आर्क बनाना पड़ेगा। तो मेजर देखिए 4.5 और 5.5, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक मार्किंग कर दीजिए। देखिए ये मेरा पहला पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4.5 यहाँ पर आ गया, और 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दो 5.5, इसका मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अब ये मेरे लिए आसानी होगा। देखिए यहाँ पर रखेंगे उसको, हमारे कंपास को, ये 4.5 है, तो यहाँ रख करके इसमें एक आर्क बनाना है। फिर ए सी 5.5 लेना है मुझे, यहाँ पर ये 5.5 का मेजर लिया, यहाँ रख करके अब यहाँ पर भी एक आर्क बनाना है इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब ये भी काम है, ये हो गया ए बी और ये हो गया हमारा ए और सी, तो ए बी सी, और यहाँ लीजिए ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल एल एम एन, ट्राइंगल एल एम एन। जैसे कि यहाँ पर देखिए एल एम और एम एन, तो हमने बी सी को बेस बनाया है, तो यहाँ पर हम एम एन को बेस बनाएंगे, तो एम एन कितना है पर 4.8 है, तो इसी के हम बेस ले लेंगे, इसी को यहाँ पर इस तरीके से सर, और इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो मैं ये लेता हूँ, ये मेरा पहला पॉइंट है 14 नंबर का, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 4.8 मेरे यहाँ पर इससे 2 mm कम आएगा, ये बन गया मेरा 4.8। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मुझे m और n मिल चुकी है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए 4.4 और 3.6, तो वैसे ही मैं इसको यहाँ मार्क कर लेता हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट रहेगा, वन टू थ्री, 3.6 ये आ गया, ये 4 हो गया, 4.4 मेरा ये हो गया, ये दो मेरे पॉइंट मिल गए मुझे। अब इसको मैं मेजर करके इसमें एक आर्क बना लूँगा, ये है मेरा 3.6, ये यहाँ रख के मैंने एक कट लगा दिया, और
अब आया मेरा 4.4 का, ये इसको मैंने मेजर किया और यहाँ मैंने एक कट बना दिया, तो मुझे जो पॉइंट मिल गया कि ये मेजर एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल LMN। तो L से M जो 4.4 है और M से N 4.8 और L से N जो है वो 3.6 है। तो ये ट्रायंगल L M N 4.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंस्ट्रक्शन। अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। हम उसे पहले कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि इसके जैसा ही है बिल्कुल, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 भी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा।